बहुत सालों पहले की बात है। जंगल में एक पेड़ के नीचे छोटी सी झोंपड़ी में मीनू चिड़िया रहती थी। सुबह का समय था। मीनू अपने घर में सफाई कर रही थी। तभी वहां बुलबुल उड़ते हुए आ जाती है। बुलबुल ने घबराते हुए मीनू से कहा, मीनू, मीनू, जल्दी चलो, बड़ी मुसीबत आ गई है। मीनू ने बुलबुल की बात सुनी और बड़ी ही हैरानी से कहा, क्या हुआ बुलबुल? क्यों इतनी घबरा रही हो? मीनू, जंगल में एक भूतिया चील आ गई है। वे बड़े बड़े पक्षियों को उठा लेकर जा रही है। मैंने उसे खुद देखा है। वे बहुत ही डरावनी है। मीनू चिड़िया ने चौंक कर कहा, भूतिया चील? लेकिन हमारा ये छोटा सा जंगल कितना शांत था। सभी पक्षी अपने अपने जीवन में सुखी थे। ये अचानक इतनी बड़ी मुसीबत कहां से आ गई? कई पक्षी डर से अपने घर से बाहर नहीं जा रहे। हमें कुछ करना होगा। बुलबुल, चलो हम कालू भाई के पास चलते हैं। कालू मेरा अच्छा दोस्त है। वे मदद जरूर करेगा। फिर मीनू उड़ते हुए कालू कौवे के पास पहुंची। कालू अपने घर में अपनी पत्नी गोरी के साथ बैठा था। मीनू ने कालू से कहा, कालू भैया, बड़ी परेशानी आ गई है। जंगल में एक भूतिया चील ने आतंक मचा रखा है। भूतिया चील? क्या वो वही है जिसके लंबे लंबे सफेद बाल हैं और रात में चीखती है? हाँ, बुलबुल ने उसे देखा है। हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। कालू ने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद कहा, लगता है ये आसान काम नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। चलो पहले उसकी निगरानी करते हैं। मीनू और कालू कौवा जंगल में जाकर उस रहस्यमय चील की निगरानी करने लगे और उसका पता लगाने की ठान ली। रास्ते में उन्हें एक पेड़ पर डरा हुआ तोता मिला। मीनू बहन, मेरा बच्चा कल रात से नहीं दिखा। लगता है वो चील उसे उठा ले गई। तभी थोड़ी ही दूर पर उन्हें भूतिया चील उड़ती हुई दिखाई दी। कालू ने धीरे से कहा, देखो मीनू, वो रही भूतिया चील। देखने से तो वो सच में बहुत ही डरावनी लग रही है। कालू भैया, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें चालाकी से काम लेना होगा। उसके बाद मीनू और कालू कौवे ने जंगल के दूसरे पक्षियों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। सुनो पक्षियों, हम उस भूतिया चील को फंसाने के लिए नकली घोंसला बनाएंगे। उस घोंसले में हम कुछ खाने की चीजें रखेंगे ताकि वे वहां आए, और जैसे ही वो आएगी हम सब मिलकर शोर मचाएंगे, उसे घेर लेंगे, फिर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। उसके बाद पक्षियों ने जंगल के बीच एक नकली घोंसला बनाया और उसमें कुछ खाने के लिए रख दिया। चलो अब हम कहीं छुप जाते हैं। जैसे ही वो भूतिया चील आएगी,
हम सब उसे घेर लेंगे। फिर सारे पक्षी झाड़ियों में छुप गए। कुछ देर बाद रात भी हो गई। जंगल शांत था। तभी दूर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। कौन है? कौन है जिसने मेरे इलाके में घोंसला बनाया है? ये जंगल मेरा है। फिर वो भूतिया चील घोंसले की ओर बढ़ती है। मीनू ने धीरे से कहा, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जैसे ही वो पास आए हमला बोल दो। जैसे ही चील घोंसले के पास पहुंची, सारे पक्षी अचानक निकलकर हमला करते हैं। सभी पक्षी डंडों से उसकी खूब पिटाई करने लगे। ये ले, डराना अब पड़ेगा बारी। हम सब मिलकर मार मार कर तुम्हें इस जंगल से भगा देंगे। चील घबरा गई और बोली, अरे ये क्या हो रहा है? तुम पक्षियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मुझे मार रहे हो। जालिम चील, अभी तुमने हमारी हिम्मत देखी ही कहाँ है। अगर तू इस जंगल से नहीं गई तो हम सब मिलकर तुझे जान से मार देंगे। सभी पक्षियों की एकता के आगे भूतिया चील टिक नहीं सकी और चोट खाकर वह उड़ती हुई जंगल से दूर चली गई। चील ने भागते हुए कहा, मैं फिर कभी इस जंगल में कदम नहीं रखूंगी। ये पक्षी तो बहुत ही बहादुर हैं। अगली सुबह जंगल में फिर से चहचहाहट थी। बुलबुल ने मीनू से कहा, अब तो फिर से हमारा जंगल हरा भरा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने डर को हराया है और ये सब हुआ मीनू और कालू की वजह से। उनकी बातें सुनकर मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, मिठू भाई, जब सब साथ होते हैं तो कोई भी चील कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हार ही जाती है। और हाँ, अगर अगली बार कोई डराए तो सबसे पहले एकता दिखाओ। इस तरह जंगल के छोटे छोटे पक्षियों ने मिलकर उस डरावनी चील को भगा दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बहादुरी, समझदारी और एकता से कोई भी डर खत्म किया जा सकता है।